संजय राउत की रियल लाइफ स्टोरी। जी हाँ, कभी एक क्राइम रिपोर्टर रहे संजय राउत, कैसे ठाकरे परिवार के इतने करीब आए, जहां कहा जाता है कि 1993 सीरियल धमाकों में नाम आने से पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी संजय राउत से मिलने आया करता था। संजय राउत को उनके बंगले मैत्री से ईडी गिरफ्तार करती है। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में वो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे। लोक प्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वो बाला साहेब ठाकरे की नजरों में आ गए। राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑफर दे दिया। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले लगभग 30 साल से वो इसके कार्यकारी संपादक हैं। बाला साहेब के जाने के बाद वो उद्धव ठाकरे के करीब आए। 2019 में जिस तरह से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से राउत को शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। संजय राउत के लिए कहा जाता है कि वो क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी पुलिस चौकी नहीं गए और ना ही कभी किसी खबर को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार हुआ करता था दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरों के लिए एक्सप्रेस टावर बुलाया करता था। दोनों यहां कैंटीन में बैठकर बातचीत किया करते थे। यह बात 1993 ब्लास्ट में दाऊद का नाम आने से पहले की है। 16 जनवरी 2020 को पुणे के कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद कबूला था कि दाऊद से उनकी मुलाकात हुई थी। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए। संपादकीय में ऐसी बातें छपने लगी जो शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे ये अखबार बाला साहेब ठाकरे की आवाज बन गया। सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत बाला साहेब के बेहद करीब आ गए और धीरे धीरे शिवसेना की अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। हालांकि अंबेडकर कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने वाले संजय राउत छात्र जीवन से ही शिवसेना की स्टूडेंट यूनियन में सक्रिय थे। शिवसेना में संजय राउत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी महाराष्ट्र की लगभग हर पार्टी में अच्छी पैठ थी। वो एनसीपी चीफ शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और यही वजह है कि एमवीए निर्माण का पूरा जिम्मा उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को ही दिया था। राउत को मातोश्री यानी ठाकरे परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। शिवसेना में हुई बगावत के बाद भी राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा और उनकी ओर से मोर्चा संभाले रखा। आज तक ब्यूरो।